नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 14 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कहां सैटेलाइट में बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उस भाई की जिन्होंने हमारे चैनल पे विश्वास किया है और हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारा चैनल देखते हैं। एक भाई ने ये लिखा है कि सर आपका प्रेडिक्शन जो है वो 95 से 99% तक सटीक रहता है, तो मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा और ऐसे ही उनको सटीक जानकारी देता रहूंगा। देखिए, अगर हम बात करें पंजाब से लेकर हरियाणा की, तो यहां बारिश की एक्टिविटीज अब शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि मॉडल नहीं दिखा रहा था, उसके बावजूद हमने कहा था कि आप चिंता न करें, बारिश की एक्टिविटीज जरूर दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेलर अब शुरू हो चुका है और बारिश की एक्टिविटीज अब और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जो मूवी है वो बाकी है। बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए, जहां हमने बताया था अभी उस रीजन पे बारिश नहीं पहुंची है, वहां पे भी हमें आज रात के टाइम में पहुंचती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन है पंजाब और हरियाणा का, यहां पे भी हमें आज रात के टाइम में एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी रीजन पे कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, लेकिन दिल्ली की बात करें कोई भी एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। और हमने कहा था आपको कि दिल्ली लगभग क्लियर रहेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, उत्तरी रीजन में जरूर बारिश दिखाई देगी। तो आज हमने दिन में देखा कि उत्तरी रीजन पे बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर काफी तेज दिखाई दी है। और देखिए, राजस्थान की बात करें, यहां पे भी मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा था, दक्षिणी रीजन पे कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखा रहा था। लेकिन हमने आपसे कहा था कि कई स्थानों पर यहां बादल पहुंचेंगे और बारिश की एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान पे बादल और बारिश हमें दोनों ही चीज दिखाई दे रही है। और कल होते होते बारिश की एक्टिविटीज यहां काफी बढ़ने वाली है। मानचित्र में बताने वाला हूं, बने रहिए वीडियो के साथ में। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी कल हमें बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। आज की बात करें तो कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां समूचे स्थानों पर भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें कल दिखाई देने वाली है। और आज की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात के बॉर्डर पे हमें तेज बारिश दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पैच बन चुका है और इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज तेज देखी जाएंगी। और बाकी का जो रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गुना तक हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है। और जो मुरैना से लेके ग्वालियर शिवपुरी का रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कल हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए, महाराष्ट्र की बात करें, इन समूचे स्थानों पर बादल बन चुके हैं और बारिश की एक्टिविटीज यहां भारी दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल की बात करें, दक्षिणी रीजन पर बादल बनने स्टार्ट हो चुके हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, उड़ीसा पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें, यहां पे भी अब हल्के हल्के बादल बनने स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहां पे भी मॉइस्चर पहुंचना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, जैसा कि हमने कहा था कि गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, ये जो रीजन है यहां बारिश दिखाई देगी। तो यहां पैच बन चुका है और बारिश की एक्टिविटीज इन सभी स्थानों पर देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे बारिश यहां कई स्थानों पर और भी जगह देखने को मिलेगी। देखिए, बिहार की बात करें, उत्तरी रीजन पर बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे भी हमें अभी हल्की दिखाई दे रही है। अगर कल की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कब बारिश की एक्टिविटीज हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तेज दिखाई देने वाली है। मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 14 जून की बात करें, पूर्वी गुजरात की बात करेंगे, सबसे पहले महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो दक्षिणी गुजरात है, यहां में मध्य रीजन पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि बारिश की एक्टिविटीज जरूर दिखाई देने वाली है। देखिए, राजकोट, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर मोरबी और बैरावल, जूनागढ़, यहां में बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो एक बूंद भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां एक पैच बनेगा जो इन सभी स्थानों को कवर करेगा। और सौराष्ट्र एंड कच्छ की बात करें, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे, सबसे पहले देखिए, परभनी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर तक भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। नीमच में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए, आगर से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। और भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी की बात करें तो यहां पे भी हमें
हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल यहाँ कई स्थानों पर ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटी हमें दिखाई देने वाली है। और देवास हरदा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। खंडवा बुरहानपुर तक बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और देखिए गुना की बात करें, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का रीजन है, हमें बादल जरूर दिखाई देंगे। तो हो सकता है किसी किसी रीजन पे बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए सागर से लेके जबलपुर, दामोह, कटनी, शहडोल, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके गदरवाड़ा और नैनपुर तक बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। देखिए बाकी जो उत्तरी रीजन है, यहां में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ पे हम देख सकते हैं जो मध्य रीजन है, यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, ये जो रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो रीजन है, यहां में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। महासमुंद में तेज बारिश दिखाई देगी। रायपुर से लेकर दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए अगर हम बात करें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। पेंद्र में बूंदाबांदी हो सकती है। अंबिकापुर तक बारिश की एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और देखिए सरगुजा से लेकर जसपुर की बात करें, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जो विदर्भ का रीजन है और उत्तरी रीजन नागपुर से लेकर गोदिया, भंडारा और अकोला, वर्धा, अमरावती, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है कि दक्षिणी रीजन पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे जाए। लेकिन मराठवाड़ा की बात करें, जालना, हिंगोली में तेज बारिश दिखाई देगी। भीड़, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ की बात करें, यहां हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और देखिए अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद भारी बारिश दिखाई देगी। और नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भारी बारिश दिखाई दे रही है। मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोरेगांव की बात करें, भारी बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगे। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेकर गदग और कलबुर्गी, रायचूर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। देखिए गोवा का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई दे रही है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, हासन, मैसूर, यहां में भारी बारिश दिखाई दे रही है। बेंगलोर से लेके और ये जो चित्रदुर्ग और बेल्लारी का रीजन है, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली की बात करें, यहाँ भारी बारिश दिखाई देगी। केरला का हाल देखें, भारी बारिश दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु का हाल देखें तो यहाँ स्पॉटेड बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि सेलम से लेकर तिरुचिरापल्ली हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोयम्बटूर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बेलूर में हल्की बारिश, तो चेन्नई से लेकर पुडुचेरी की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। रायलसीमा में बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, हालांकि उत्तरी रीजन में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। करनूल पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। और आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो देखिए विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, ये जो रीजन है, यहाँ में हल्की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा में हमें तेज बारिश दिखाई देगी। श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम तक हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। और देखिए उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी, कामाख्या नगर तक बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें, यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। तो हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। बाकी जो केंदुझर से लेकर बारिपदा का रीजन है, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और तेलंगाना का हाल देखें तो महबूब नगर से लेके महबूबाबाद और ये जो रीजन है, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, हैदराबाद, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल से लेके रामागुंडम तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए झारखंड का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ तक हमें बादल दिखाई देंगे, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है, दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो रीजन है, यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम बात करें सिक्किम की, हल्की सा मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अगर बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो दरभंगा से लेकर सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो रीजन है, यहाँ में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। लेकिन वो कब दिखाई देने वाली है? देखिए ये हमें बारिश 14 तारीख की रात या 15 तारीख की सुबह दिखाई देने वाली है। यानी कि 14 तारीख की दिन में हमें हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लेकिन भारी बारिश की बात करें तो हमें 14 तारीख की रात या 15 तारीख की सुबह दिखाई देने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा वेट करें और
पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पे भी हमें 14 तारीख की रात या 15 तारीख की सुबह दिखाई देने वाली है, यानी कि दिन में यहाँ बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बाकी मध्य रीजन तक हमें बादल दिखाई देने वाले हैं और मध्य रीजन पर भी बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। हालांकि फतेहपुर से लेके और फैजाबाद, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल और बारिश दिखाई देगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। 14 तारीख की रात या 15 तारीख की सुबह हमें एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। कल भी दिन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इसके आसपास में कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई देने वाले हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, सभी स्थानों पर एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। और राजस्थान की बात करें तो देखिए, दक्षिणी राजस्थान में अब हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके राजसमंद, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, ये जो पूरा रीजन है यहाँ में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भी एक्टिविटीज हमें हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। देखिए, जैसलमेर से लेके बाड़मेर, फलौदी और बीकानेर तक बारिश की एक्टिविटीज हमें हल्की फुल्की दिखाई देने वाली है। सांचौर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। और अजमेर से लेके किशनगढ़, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, जो मकराना, डीडवाना, परवतसर और सुजानगढ़ का रीजन है, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे जाए। हालांकि जहां बारिश हमें दिखाई दे रही है वो तो हमने आपको बताया ही है, लेकिन इससे ऊपर भी बारिश की गतिविधियां हमें ऐसा लग रहा है कि जाती हुई दिखाई देंगी। और उत्तरी रीजन में भी जो मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। जयपुर तक हमें बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल और बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी कहीं कहीं हमें गरजने वाले बादल दिखाई दे सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। जैसा परिदृश्य हमने आज देखा कि बारिश की एक्टिविटीज कई रीजनों पर बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और कल भी हमें ऐसा ही परिदृश्य दिखाई देने वाला है। दक्षिणी रीजन थोड़ी सी भारी बारिश देखेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जो उत्तरी रीजन है कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, यहाँ में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री और अगर हम बात करें चमोली की, तो यहाँ में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नैनीताल, पिथौरागढ़, यहाँ में तेज बारिश दिखाई दे रही है। पौड़ी, गढ़वाल में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरकाशी, देहरादून का रीजन है, यहाँ कहीं कहीं बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। लद्दाख की बात करें, क्लियर रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, अगर पंजाब से लेकर हरियाणा की बात करें, यहाँ में 14 तारीख की रात या फिर 15 तारीख को बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दिल्ली की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।